सत श्री अकाल दोस्तों, अज ठीक 8 वजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासियों ਨੂੰ संबोधन करनगे, जिस दे विच कि जंगबंदी बारे गलबात होवेगी ਅਤੇ ਨਾਲ ही इस जंगबंदी दे विच जानां गवाउण वालिਆਂ ਦੇ ਲਈ भी ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਦੀ उम्मीद की जा रही है। दस दईए कि जंगबंदी दे विच अहम रोल निभाउण वाले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जिथे ये कहा है कि वह दोवां देशां विचकार कश्मीर मुद्दे ते भी हल करवाउण दी कोशिश करनगे, तो उत्थे उन्हां वल्लों भारत दे नाल गलबात की गई, तुसीं कश्मीर मुद्दे ते पाकिस्तान दे नाल गलबात करो। तो सूत्रां दे अनुसार भारत वल्लों कश्मीर मुद्दे ते गलबात करने तो साफ इनकार कर दिता गया तो कहा गया जेकर गल करनी है तो POK ते मतलब जो पाकिस्तान के अधिकार खेत्र दे विच कश्मीर है उस ते गलबात होवेगी कि उस नूं वापस किवें देना है, क्योंकि अमित शाह भी कह चुके ने ते नाल ही राजनाथ सिंह वल्लों भी बयान आए ने कि POK ते भारत का हक है तो इस नूं हुण अग्रैसिव तरीके दे नाल वापस लिया जाना चाहिए। तो उत्थे ही इस सब हालातां दे विचकार कुछ लोगों का यह भी कहना है कि हुण सही मौका है POK नूं वापस लैण दा। तां उत्थे सूझवान लोगों का यह भी कहना है कि इस मौके इस मसले ते ही गल करन दी जरूरत है। दस दईए कि पिछले दिनी जो हालात पाकिस्तान अते भारत दे विच बने उस तो बाद जंगबंदी दी जो ऐलान होया उस तो बाद आम लोगों ने खास करके बॉर्डर एरिए ते रहण वाले लोगों ने सुख दा साह लिया, जिहड़े कि हर समय खतरे दे साए दे विच सी। ते उत्थे ही इस मौके जदों अज प्रधानमंत्री 8 वजे देश नूं संबोधन करनगे तां सारिਆਂ ਦੀਆਂ नज़रां इन्हां ऐलानां ते होवेगी कि प्रधानमंत्री अज दे ऐलान दे विच की कहंदे ने अते की कुछ खास उन्हां लोकां दे लई ऐलान हुंदा है जिन्हां लोकां ने जान गवाई है इस जंग अते तनाव के माहौल के विचकार, क्योंकि बॉर्डर एरिए दे विच लगातार हमलिਆਂ ਦੀਆਂ खबरां सामने आईयां। बहुत सारे लोग गंभीर जख्मी भी होए अते बहुत सारे सेना के नायकों ने जान भी गवाई है। तो उत्थे ही अज DMK की जो मीटिंग पाकिस्तान के नाल होनी सी वो नहीं हो सकी। अते यह मीटिंग क्यों नहीं हुई, क्यों नहीं की गई पाकिस्तान के नाल अज दी ये खास मीटिंग, इस बारे DMK ने खास जानकारी दी है। सो वो भी तुहानूं सुणाउने आ कि आखिर क्यों यह मीटिंग नहीं हुई। सो वीडियो नूं अखीर तक जरूर देखना ते इस मसले ते तुहानूं की लगदा है जरूर कमेंट करना, वीडियो नूं लाइक करके शेयर जरूर कर देना। आओ देखो इस मौके देश के जो सेना के उच्च अधिकारी ने उन्होंने वालों मीटिंग ना होने बारे की गल कही गई है तो होर की खास खुलासे किए गए हैं, क्योंकि उन्होंने वालों सबूतों के आधार पर कुछ तत्थ पेश किए गए हैं जिस दे आधार पर उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तान के उन्होंने दावियां का यह सच पेश करता है जो पाकिस्तान वालों पिछले दिन ही झूठ बोले गए ने। सबूत दिखा के सेना के उच्च अधिकारियों ने देशवासियों के नाल गलबात की है। सो वीडियो बहुत जरूरी है, वीडियो अखीर तक जरूर देखना, लाइक करके शेयर करना ना भूलना। 11 मई को पोखरण से जो आत्मविश्वास प्रारंभ हुआ था आज लखनऊ में वह और मजबूत हो रहा है। साथियों, अपनी बात समाप्त करने के पहले मैं कहना चाहता हूं कि जिन भारत विरोधी और आतंकी संगठनों ने भारत माता के मस्तक पर हमला करके कई परिवारों के सिंदूर मिटाए थे, उन्हें भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से इंसाफ दिलाने का काम किया है और इसके लिए आज सारा देश भारतीय सेनाओं का अभिनंदन कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई भर नहीं है, बल्कि भारत की राजनैतिक, सामाजिक और सामरिक इच्छा शक्ति का प्रतीक है। यह ऑपरेशन आतंकवाद के खिलाफ भारत की दृढ़ इच्छा शक्ति का और सैन्य शक्ति की क्षमता और संकल्प शक्ति का भी प्रदर्शन है। हमने दिखाया है भारत आतंकवाद के खिलाफ जब भी कोई कार्रवाई करेगा तो आतंकवादियों और उनके आकाओं के लिए सरहद पार की जमीन भी सुरक्षित नहीं रहेगी। भारतीय सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर को पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ढांचा ढहाने के उद्देश्य से लॉन्च किया था। हमने उनके आम नागरिकों को कभी निशाना नहीं बनाया था, मगर पाकिस्तान ने न केवल भारत के नागरिक इलाकों को निशाना बनाया बल्कि मंदिर, गुरुद्वारा, गिरजाघर पर भी हमले करने का प्रयास किया। भारतीय सेना ने शौर्य और पराक्रम के साथ साथ संयम का भी परिचय देते हुए पाकिस्तान के अन्य ठिकानों पर भी प्रहार करके करारा जवाब दिया है।
हमने केवल सीमा से सटे सैन्य ठिकानों पर ही नहीं कार्रवाई की, बल्कि भारत की सेनाओं की धमक उस रावलपिंडी तक सुनी गई जहां पाकिस्तानी फौज का हेडक्वार्टर मौजूद है। मित्रों, भारत में आतंकवादी घटनाएं करने और कराने का क्या अंजाम होता है, यह पूरे विश्व ने उरी की घटना के बाद देखा, जब हमारी सेना ने पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की। पुलवामा के बाद देखा, जब बालाकोट पर एयर स्ट्राइक की गई। और अब पहलगाम की घटना के बाद दुनिया देख रही है कि जब भारत ने पाकिस्तान के भीतर घुसकर मल्टीपल स्ट्राइक्स की हैं। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलते हुए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कर दिया है कि यह नया भारत है जो आतंक के खिलाफ सरहद के इस पार और उस पार दोनों तरफ प्रभावी कार्रवाई करेगा। दोस्तों, हमारी लड़ाई आतंकवाद और आतंकवादियों के खिलाफ थी। इसलिए 7 मई को हमने केवल आतंकवादी ठिकानों पर ही हमला किया था। पर अफसोस इस बात का है कि पाकिस्तानी सेना ने आतंकवादियों का साथ देना उचित समझा और इस लड़ाई को अपनी लड़ाई बना ली। इस परिस्थिति में हमारी जवाबी कार्यवाही अत्यंत आवश्यक थी और इसमें उनका जो भी नुकसान हुआ वे खुद इसके लिए जिम्मेदार हैं। हमारी तरफ से हमारी एयर डिफेंस सिस्टम्स देश के लिए दीवार की तरह खड़ी थी और इसको भेदना दुश्मन के लिए नामुमकिन था। This brings me to the point, how have Indian forces managed to minimize the damage to both civilian and military infra in the country in spite of the unrelenting efforts by the Pakistani forces? Most of you and the majority populace within the country have had a lot to say about the layered and integrated air defense systems put in place by the Indian Armed Forces, which includes the assets of the Indian Army, the Indian Navy, in addition to the primary air defense assets of the Indian Air Force. As you all are well aware, this robust AD system comprises of a large variety of multi-layered AD sensors and weapon systems, from point defense weapons like the low-level air defense guns, shoulder-fired man-pads, and short-range surface-to-air missiles or SAMs,